जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दंगल चैनल के मोस्ट पॉपुलर शो मन अति सुंदर में। हम देखेंगे कि रात की खामोशी में हवेली गहरी नींद में डूबी हुई थी। दूर कहीं घड़ी की टिक टिक के अलावा कोई आवाज नहीं थी। उसी सन्नाटे के बीच राध्या अपने छोटे से कमरे में थकान से चोर सो रही थी। दिन भर की भागदौड़ ने उसके शरीर और मन दोनों को बोझिल कर दिया था। अचानक दरवाजे के बाहर किसी के तेज कदमों की आवाज गूंजी। राध्या की नींद पूरी तरह टूटी भी नहीं थी कि दरवाजा झटके से खुला। सामने दादी खड़ी थीं, आंखों में जलन, चेहरे पर कठोरता और हाथ में पानी से भरा भारी बर्तन। एक पल के लिए उन्होंने सोती हुई राध्या को देखा, लेकिन उस नज़र में करुणा नहीं, सिर्फ आक्रोश था। अगले ही क्षण उन्होंने पूरा पानी उस पर उड़ेल दिया। ठंडे पानी के छींटों से राध्या तड़प कर उठ बैठी। उसका शरीर कांप रहा था और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दादी की कड़कती आवाज कमरे में गूंज उठी। किसकी इजाजत से तू यहाँ आई? ये कमरा तेरे लिए नहीं है। अपनी हद भूल गई है क्या? राध्या की आंखें भर आईं। वो कुछ कहना चाहती थी, सफाई देना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। उसी समय निहारिका वहां पहुंची। उसने पूरे दृश्य को देखा और बनावटी सहजता के साथ बोली, दादी, इसे छोड़ दीजिए। ये तो हमेशा पीछे वाले कमरे में रहती है, आज गलती से इधर आ गई होगी। दादी ने नफरत भरी नज़र से राध्या को देखा और सख्त लहजे में कहा, तो यहाँ खड़ी क्यों है? तुरंत वहां जा जहां तेरी जगह है, और याद रखना, दोबारा इस कमरे में कदम भी नहीं रखना। भीगे कपड़ों और टूटे मन के साथ राध्या सिर झुकाए बाहर निकल गई। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वो बिना पीछे देखे चलती रही। तभी सामने से प्रथम आता हुआ दिखाई दिया। उसने राध्या की हालत देखी तो उसके भीतर गुस्से और बेबसी की लहर दौड़ गई। उसके सामने सब कुछ साफ था। कैसे चालाकी से निहारिका हर बार राध्या को अपमानित करवाती थी और दादी सच्चाई से अनजान थी। प्रथम का मन तड़प उठा। वो जानता था कि राध्या इस घर में सबसे ज्यादा अकेली है। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब और नहीं। जब घर में फिर से सन्नाटा छा गया और सब अपने अपने कमरों में चले गए, तो प्रथम चुपचाप अपना तकिया उठाकर उस कोने की ओर बढ़ा जहां राध्या को रहने की जगह दी गई थी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि राध्या सिकुड़ी हुई, ठंड से कांपती हुई सोने की कोशिश कर रही थी। उसकी पलकों पर जमे आंसू अभी सूखे नहीं थे। ये दृश्य प्रथम के दिल को चीर गया। वो बिना कोई आवाज किए राध्या के पास लेट गया। उसका वहां होना किसी शब्द का मोहताज नहीं था, बस एक खामोश सा भरोसा था कि दर्द की इस अंधेरी रात में राध्या अकेली नहीं है।